हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए दी लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड डोमेन का एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है उस लड़के को जिस लड़के के बॉडी में वो मास्टर की सोल चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का काफी ज्यादा आगे चला जाता है और आगे जाते जाते वो चीज को देख लेता है जहाँ वो कहने लगता है कि फाइनली मैंने इसे देख लिया। और हमारा सीन शिफ्ट होता है और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो बिग बर्ड होता है वो अटैक कर देता है और तभी जो स्मॉल बर्ड होता है वहाँ पर लुयांग और लुओ के पास वो आगे बढ़ता है और बिग बर्ड की जितनी भी एनर्जी होती है उसे एब्जॉर्व करके आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसे देखकर वहाँ पर जो लुओ होती है वो कहने लगती है कि तुमने ये क्या किया स्मॉल बर्ड, अब तुम नहीं बचोगे। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बिग बर्ड होता है वो सारी की सारी एनर्जी से अटैक करता है उस स्मॉल बर्ड के ऊपर। तभी हम देखते हैं कि वो स्मॉल बर्ड उस सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो बिग बर्ड वहीं पर ही गिर जाता है जहाँ हम स्मॉल बर्ड को देखते हैं जो दोबारा से उसके ऊपर अपनी एनर्जी से अटैक करने स्टार्ट कर देता है। सीन देखते ही वहाँ पर जो लुयांग होता है पहले तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, जहाँ आखिर में लुयांग कहने लगता है कि देखो गुआन, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि छोटा अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस रहा है हमारे लिए। हमारे पास अब मौका है कि हमें उस बिग बर्ड मिस्टर यून के पास जाना ही होगा। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारे के सारे मिस्टर यून के पास जाना स्टार्ट हो जाते हैं और अपनी स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लेते हैं। अगर वहीं पर ही हमें मिस्टर यून को भी दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि मिस्टर यून भी इतना ज्यादा कमजोर नहीं होता। वो स्मॉल बर्ड को आखिर अपनी पावर की मदद से वहाँ पर दूर फेंक देता है और दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है। वहीं पर ही हम देखते हैं कि जो लुओ, लुयांग और वहाँ पर गुआन मिलकर अटैक कर रहे होते हैं। वो भी उन लोगों को भी अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से पीछे की तरफ धकेल देता है। इसे देखकर वहाँ पर जो गुआन होता है वो काफी ज्यादा पीछे आ जाता है और लुओ भी उसी के साथ आ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हमें लुयांग को दिखाया जाता है जो अपनी 5 स्टार किंग एलिमेंट टेक्निक का यूज करता है। वहीं पर ही वो अपनी स्पिरिट को भी निकाल लेता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो अपनी स्पिरिट की मदद से जैसे ही अटैक करवाता है वहाँ पर उस मिस्टर यून के ऊपर, तभी मिस्टर यून उसके अटैक को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश करना स्टार्ट करता है और वो इस कोशिश में कामयाब भी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि इस सारे सीन के बाद मिस्टर यून को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधा वहाँ पर लुयांग की तरफ बढ़ता है, जहाँ वो लुयांग से काफी ज्यादा गुस्से में कहने लगता है कि अब तुम नहीं बचने वाले। और तभी हम वहाँ पर दूसरी तरफ लुयांग को देखते हैं जो कहने लगता है कि अब मैं तुमसे अपने सारे रिवेंज लूंगा, तो तुमने मेरे साथ और मेरे दोस्तों के साथ किया है उसका बदला भी अब इसी अटैक में मैं तुमसे ले लूंगा। ये कहते ही वहाँ पर दोनों ही एक दूसरे की तरफ काफी ज्यादा तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर तभी हम देखते हैं कि जो लुयांग होता है वो वहाँ पर लुओ की तरफ आवाज लगाता है और लुओ से कहने लगता है कि जल्दी से लुओ उस डिवाइन फ्रूट को मेरे पास फेंको। ये कहते ही वहाँ पर हमें लुओ को दिखाया जाता है जो जल्दी से उस डिवाइन फ्रूट को वहाँ पर लुयांग के पास फेंकती है। और तभी लुयांग वहाँ पर अटैक से पहले तो मिस्टर यून को कैद कर चुका होता है और तभी वो उसके पास जाता है उस डिवाइन फ्रूट को लेकर। वहाँ पर जाते ही वो कुछ डिवाइन फ्रूट के साथ करता है और उसे आगे की तरफ फेंक देता है, जहाँ हम देखते हैं कि जो मिस्टर यून होता है वहीं पर ही उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी डीएक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो मिस्टर यून होता है वो एक लेडी में कन्वर्ट हो जाता है और तभी हमें उस लेडी को दिखाया जाता है कि जो काफी ज्यादा ही खूबसूरत होती है और एक सीनियर होती है यहाँ पर लुयांग और लुओ की। तभी वो जैसे ही नीचे गिर रही होती है तभी हम देखते हैं वहाँ पर लुयांग आगे बढ़ता है और उसे पकड़ लेता है। मगर वहाँ पर लुयांग कहने लगता है कि ये सारी बातें तो ठीक है, मगर वहाँ हमारा जो छोटा फाइट करने गया था वो वापस नहीं आया, वो कहाँ पर है। तभी हम गुआन को देखते हैं जो अपनी स्वॉर्ड के साथ आगे बढ़ता है वहाँ पर उस छोटे बर्ड को ढूंढने के लिए। आगे जाते ही उसे वो बर्ड मिल जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उस बर्ड को उठाते ही वहाँ पर लुयांग को आवाज लगाता है और कहने लगता है कि लुयांग ये बर्ड यहाँ पर है और इसकी हालत काफी ज्यादा खराब लग रही है। वो उसको उठाता है और थोड़ा सहलाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो उसे उठाकर लुओ के पास ले आता है और लुओ भी काफी ज्यादा परेशान होती है। मगर तभी अचानक से वो बर्ड उठता है और फ्लाई करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर वहाँ पर लुओ भी काफी ज्यादा खुश होती है और कहने लगती है कि शुक्र है कि ये ठीक है, मैं काफी ज्यादा चिंता हो रही थी मगर थैंक गॉड ये बर्ड ठीक है। ये कहते ही वहाँ पर वो बर्ड वहीं लुओ के हाथों में आ जाता है। दूसरी तरफ हमें लुयांग को दिखाया जाता है जो लेडी यून को देखकर कहने लगता है कि मुझे आखिरकार वो स्टेप उठाना ही होगा। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो उस डिवाइन फ्रूट को बाहर निकालता है और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को लेडी यून के हेड में ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ हम देखते हैं कि लेडी यून को आहिस्ता आहिस्ता करके होश आने लगता है मगर वो वहाँ पर उठ नहीं पा रही होती, जिसे देखकर वहाँ पर लुयांग कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि ये ठीक है या गलत, मुझे लेकिन इस स्टेप को उठाना ही होगा अगर मैं लेडी यून की लाइफ को सेव करना चाहता हूँ। ये कहते ही वहाँ पर देखते हैं कि लुयांग वहाँ पर थोड़ा बहुत होश
होश में लाकर लेडी यून को आगे बढ़ता है और उसे एक केव के पास ले जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उस केव के अंदर लेडी यून वहाँ बैठकर कल्टीवेट कर रही होती है अपनी बॉडी को, और अपनी बॉडी में जितनी भी इंजरीज होती है उन सबको रिकवर कर रही होती है। इसे देखकर वहाँ पर गुआन और लुयांग काफी ज्यादा हैरान खड़े हुए होते हैं और वो ये देख रहे होते हैं कि ये आखिरकार लेडी यून क्या कर रही है। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग वहाँ पर इस सीन को स्पेक्टेट कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर उन डेविल डार्क हेड्स की एंट्री होती है, जिनके साथ उनका यंग मास्टर भी होता है, जिसकी बॉडी में उस मास्टर की सोल घुस गई होती है। जिसे देख वहाँ पर हम उस यंग मास्टर को देखते हैं तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और लुयांग की तरफ देखकर कहने लगता है कि आखिरकार फिर से तुम मेरे सामने आ गए और ये दूसरी दफा है, मगर इस बार मैं अपना रिवेंज लेकर रहूंगा। उस एक्वा ऑर्डेंस पल को तो तुम लोगों ने मुझसे छीन लिया, लेकिन मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो लुओ होती है वो कहने लगती है कि इस वॉइस को मैंने पहचाना है, हाँ ये तो वही पर्सन है जो उस एक्वा पल के लिए आया था, लेकिन ये तो मर गया था। ये दोबारा से जिंदा होकर कैसे आया है? क्या इसने किसी और बॉडी में अपने आप को ट्रांसफर कर लिया है या अपनी सोल को किसी की और की बॉडी में डाल दिया है? बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो मास्टर होता है वो कहने लगता है कि तुम लोग को ज्यादा सोचने की और ज्यादा बकवास करने की इजाजत मैंने नहीं दी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लुयांग उसे काफी ज्यादा गौर से देख रहा होता है, यहाँ तक को लुयांग को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये हुआ क्या। अभी हम देखते हैं कि वहीं पर ही जो यंग मास्टर होता है वो वहाँ अपनी डेविल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, जहाँ बाद में तो वो अपने उन डेविल हेड्स के साथ अटैक करवा देता है वहाँ पर लुयांग और उसके गैंग के ऊपर। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लुयांग और उसकी टीम आता देखकर परेशान हो जाती है, जहाँ हम लुयांग को देखते हैं जो उन हेड्स को देखकर कहने लगता है कि तुम लोगों को इन हेड्स से ख्याल करना होगा, अगर इन लोगों ने तुम्हें बाइट कर लिया तो तुम भी इसकी तरह हो सकते हो, तो जल्दी से कुछ करो। ये कहते ही वहाँ पर जो गुआन होता है वो कहता है कि रुको मैं इन्हें बताता हूँ। ये कहते ही वहाँ पर उसे सामने की और कुछ स्टोन्स नजर आते हैं, तभी वो स्टोन पे उस स्लैश अटैक को यूज करता है, जहाँ वो स्लैश अटैक सीधा जाकर उन सारे हेड से टकरा जाता है और वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है कि स्लैश अटैक उन हेड्स को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से लगता है और गुआन भी समझने लगता है कि वो हेड डिस्ट्रॉय हो गए हैं, मगर हम देखते हैं कि वो डेविल हेड काफी ज्यादा ही पावरफुल होते हैं। वो उन स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ गुआन उन्हें देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उस हेड को रोकने की काफी ज्यादा कोशिशें कर रहा होता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बाकी हेड भी आ जाते हैं और वहीं पर ही वो लुयो और लुयांग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं, जहाँ लुयांग उन्हें देखकर 5 स्टार एलिमेंट अटैक को निकाल लेता है और अटैक कर देता है उस हेड के ऊपर, जहाँ हम देखते हैं कि वो हेड पहले तो उस लुयांग के अटैक में फंस जाता है, लेकिन जैसे ही यंग मास्टर देखता है कि उसका हेड लुयांग के अटैक में फंस रहा है, इसीलिए वो पहले से ही अपने एक अटैक का यूज करके लुयांग के अटैक को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन वो हेड भी वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखकर वहाँ पर हम देखते हैं कि जो यंग मास्टर होता है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो फिर अपने 3 दाने में आखिरकार सिर्फ उनके ही साथ बच जाता है, जहाँ 3 हेड्स होते हैं उस मास्टर के साथ। तभी हम देखते हैं वो मास्टर कहने लगता है कि देखो लड़के, मैंने तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर्स के बारे में नहीं जाना है और ना ही मुझे पता है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ गारंटी के साथ कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन इतने भी नहीं हो कि तुम अभी मुझे मुकाबला दे सको। मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कहते ही वो वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को एक्टिव करता है और कहने लगता है कि रुको, मैं तुम्हें अब अपनी पावर दिखाता हूँ। ये कहते ही वो उन तीनों हेड की पावर्स को कंबाइन कर लेता है और अपनी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो सारी की सारी डेविल पावर यंग मास्टर की बॉडी में ट्रांसफर हो गई होती है। वो यंग मास्टर सीधा अटैक कर देता है वहाँ लुयांग के ऊपर और लुयांग वहाँ पर अपनी 5 स्वॉर्ड टेक्निक को निकालता है और उसके ऊपर अटैक करता है और दोनों के ही स्वॉर्ड अटैक काफी ज्यादा ही शक्तिशाली होते हैं, लेकिन लुयांग इस अटैक में पीछे की तरफ चला जाता है और लुयांग को समझ आ जाती है कि अब ये मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल हो रहा है, इसीलिए मुझे कुछ अपने टाइम को बाय करना होगा ताकि मैं अपनी बॉडी को दोबारा से रिकवर कर सकूं इस अटैक के बाद। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो लू और गुआन खड़े हुए होते हैं वो इस बात को लुयांग की समझ जाते हैं और वो फिर अटैक कर देते हैं उस मास्टर के ऊपर दोनों मिलकर, जहाँ हम देखते हैं कि वो यंग मास्टर इन दोनों के अटैक को ज्यादा ही आसानी से डॉज कर देता है और इन दोनों को ही पीछे फेंक देता है, जहाँ हम देखते हैं कि लुयांग जो होता है वो इन्हें देखकर काफी ज्यादा चौंक गया होता है और लुयांग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता वो अब इस यंग मास्टर को कैसे हराए। इस यंग मास्टर की पावर्स और इसकी एबिलिटी तो काफी ज्यादा कमाल की है, इतना ही कहने की देर होती है तभी हमें एक और न्यू स्पिरिचुअल पावर वहाँ पर दिखाई देती है, जहाँ हम देखते हैं कि सबके सब वहाँ पर खड़े काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता ये इतना ज्यादा शक्तिशाली और इतना ज्यादा पावरफुल पर्सन कौन है। आखिर हम देखते हैं कि जिस केव में वहाँ पर लुयांग लोग उस लेडी को लाए होते हैं, तभी वो लेडी यून होश में आ जाती है और वहाँ पर वो अपनी बॉडी को हाईली कल्टीवेट और अपनी जितनी भी इंजरीज होती है उन सबको रिकवर कर चुकी हुई होती है और वो जैसे ही उस केव से बाहर आती है मैं वो बेहोश नजर आती है, जहाँ हम देखते हैं कि हमारा सीन
पास्ट की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ में पास्ट में डेविल बर्ड को दिखाया जाता है जो उस लेडी यून के सामने आ गया होता है। तभी लेडी यून उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। हम देखते हैं कि वहाँ पर जो डेविल बर्ड होता है वो कहने लगता है कि देखो लेडी यून, अब जो तुम्हारी ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई, तुम्हारा बेटा अब बिल्कुल ठीक है और तुम भी एकदम पावरफुल हो चुकी हो, अब तुम्हें इस मिशन को कंप्लीट करना ही होगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो लेडी यून होती है वो कहने लगती है कि मैं अभी तक रेडी नहीं हूँ। बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो डेविल बर्ड होता है वो कहने लगता है कि ऐसा तुम कैसे कर सकती हो, अगर एक बंदा जिंदा है तो एक बंदे की जगह मरना ही होगा, ये हमारी और तुम्हारी क्लैन का असूल है, अगर मैंने तुम्हारे बेटे को बचा लिया है तो अब तुम्हें मारूंगा। कहते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो लेडी यून होती है वो कहने लगती है कि नहीं ऐसा मत करो, मुझे अपने बेटे को एक दफा देखने दो, ऐसा नहीं हो कि तुम हमारे साथ डबल गेम खेल रहे हो। बस सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो एक बर्ड होता है वो कहने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है और तुम्हारी मर्जी, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक ही शर्त में जिंदा रह सकता हूँ। ये उसके कान में आकर कहने लगता है कि मैं तुम्हारी बॉडी में अपनी सोल को ट्रांसफर कर दूंगा। ये कहते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो डेविल सोल होती है वहाँ पर वो उस लेडी यून की बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है, जहाँ लेडी यून को काफी ज्यादा पेन होता है। इसी के साथ हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ हमें प्रेजेंट में लेडी यून को दिखाया जाता है। तो ये सारे सीन को वहाँ पर रिकैप कर रही होती है और उसे अचानक होश आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो यंग मास्टर होता है वो अपनी सारी की सारी डेविल्स पावर्स को इकट्ठा करके वहाँ पर उस लुयांग के ऊपर अटैक करना ही वाला होता है और वो उसका फाइनल ब्लो अटैक होता है। हम देखते हैं कि लुयांग भी अब हार मान चुका होता है, उसे समझ आ गया होता है कि ये डेविल पावर काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, मैं किसी तरह भी इस पावर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाऊंगा। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो लुयांग होता है वो वहाँ अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन वो देखता है कि वो अटैक उसे लगा ही नहीं होता और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है सामने उसे दिखाई देता है कि वो लेडी यून आ गई होती है, उस अटैक को रोक लेती है वहाँ पर उस यंग मास्टर से और उस अटैक को अपने हाथों में पकड़ लेती है, जिसे हम देखते हैं कि वहाँ पर जो यंग मास्टर होता है वो भी उस लेडी यून को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है कि फाइनली लेडी यून आप जिंदा है, मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा और आप उसमें भी आ सकती हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मगर हम देखते हैं वहाँ पर जो लेडी यून होती है वो वहाँ उसे काफी हैरत भरी नजरों से देख रही होती है। ये सीन को देखते ही वहाँ पर जो गुआन होता है वो अपनी स्वॉर्ड को आगे की तरफ उठाकर उस डेविल को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है, मगर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लुयांग होता है वो गुआन को रोक लेता है और कहता है कि कुछ देर रुक कर तो देखो आखिर हो क्या रहा है, अभी तक हमें पूरी स्टोरी नहीं पता। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि अभी वहाँ पर एक जो बर्ड होता है स्मॉल बर्ड वो लुयांग के देह पर आकर बैठ जाता है और वो आवाजें निकालने लगता है, जिसे देखकर वहाँ पर लेडी यून काफी ज्यादा चौंक जाती है। मगर यहीं पर ही हम देखते हैं उस यंग मास्टर को से वहाँ पर एक मौका मिल जाता है, जहाँ यंग मास्टर कहने लगता है कि लेडी यून वहाँ देख रही है, मैं इसे मार सकता हूँ। ये कहते ही वहाँ पर जैसे ही वो अपनी डेविल पावर्स को वहाँ पर एक्टिवेट करता है तभी वहाँ पर लेडी यून को सब पता चल जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि लेडी यून उसे काफी ज्यादा गुस्से से देखकर उसके अटैक को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देती है और उसे पीछे की तरफ फेंक देती है। उसे जैसे ही वो मारती है वो पीछे की तरफ आती है और पीछे की तरफ वो देखती है कि वो बर्ड लुयांग के कंधे पर है और तभी हम देखते हैं कि लुयांग को भी ये समझ आ जाता है कि अब ये लेडी यून लुयांग के ऊपर अटैक करने वाली है। तभी हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा गुस्से से लुयांग की तरफ बढ़ रही होती है और लुयांग वहाँ पर हैरान होता है और कहने लगता है कि लुओ और गुआ में जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लेडी को गुस्सा आ गया है, अब वो हमें नहीं छोड़ने वाली, किसी भी कीमत पर जल्दी करो, यहाँ से निकलो। ये कहते ही यहीं पर ही हमारा ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो अगर आपको आज का ये इंटरेस्टिंग और एक्शन से भरा हुआ एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। अगर आपको इसी तरह की लॉन्ग वीडियोस पसंद है तो कमेंट बॉक्स में भी जरूर बता देना, एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना और आपको कौन सी न्यू सीरीज देखनी है उसके बारे में भी बता देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।